हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त। जी बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो भी अभी मैंने इनडायरेक्ट रूट्स के ऊपर वीडियोस बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। 2 लाख से नीचे कोई भी रूट नहीं मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद का इनडायरेक्ट रूट चूज़ कर सकते हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है एंड पॉसिबली हंड्रेड्स ऑफ न्यू रूट्स बन सकते हैं इसके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड पैसे भी आपके बच जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर कि उसको लाइक जरूर कर देना एज वेल एज शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग, जिन लोगों को ये कनाडा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं पता, उनको आइडिया हो सके कि कैसे आना है। विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। लेट्स बिगिन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ क्या है इंडिया के लिए एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ास होते हैं। सबसे पहले आपको मैं आइडिया दे दूँ कि वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा, एंट्री परमिट क्या होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन शॉर्ट, वीज़ा फ्री का मतलब होता है कि आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल की जब आप लैंड करोगे आपको वीज़ा मिल जाएगा उस कंट्री के अंदर। ई वीज़ा जैसे कि यूक्रेन के अंदर लगवाना पड़ता है कि आपको पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है उस कंट्री के अंदर ट्रैवल करने के लिए, एंड एंट्री परमिट भी ई वीज़ा ही माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज जो है ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है। बेसिकली आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आप जस्ट अपनी फ़्लाइट बुक करो एंड चले जाओ वहाँ पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सर्बिया आता है, इसीलिए सर्बिया इतना पॉपुलर था क्योंकि उसके लिए कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं थी। एंड सेम इज़ द केस विद अदर कंट्रीज़ एज वेल। बट आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि सभी कंट्रीज़ के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है फॉर इंडिया दैट कैन डिफर, एंड कैसे आप चेक कर सकते हो वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली फॉर क्वारंटीन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के थोड़ी देर बाद। बट सेकेंड लिस्ट ऑफ कंट्रीज होती है वीज़ा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज, कि आप वहाँ पे लैंड करो एंड आपको वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स बहुत ज़्यादा फेमस था इसी वजह से। एग्जांपल इथोपिया हो गया जिसके अंदर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो एक पैटर्न कि जो भी कंट्रीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट रूट्स बने हैं कनाडा के लिए वो इन कंट्रीज़ के थ्रू ही होके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक पैटर्न है, एंड जैसे कि मालदीव्स एंड इथोपिया के लिए बने हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी ट्राई कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बिहाफ पे भी आप न्यू इनडायरेक्ट रूट खुद का चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि वो रवांडा के थ्रू आए हैं। कैन यू इमेजिन, अर्मेनिया के थ्रू आए हैं, तो वो वाले भी काफ़ी रूट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, तो वहाँ पे प्राइसेस कम होंगे। इसके अलावा जी ई वीज़ा वाली कंट्रीज़ होती है, तो ई वीज़ा वाली कंट्रीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जी ये थी वीज़ा ऑन अराइवल एंड ई वीज़ा जो कनाडा पासपोर्ट के हिसाब से आपको मिलता है। बट अगर आपके पास कनेडियन वीज़ा भी है उसके ऊपर, देन आपके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 36 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास कनेडियन वीज़ा हो आपके पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेक्सिको जो है, मेक्सिको बहुत ज़्यादा फेमस है इनडायरेक्ट रूट के लिए इसी रीज़न से, क्योंकि कनेडियन वीज़ा अगर आपके पास है देन 180 डेज़ तक मेक्सिको आपको अलाउ करता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल कोस्टा रिका है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है। अब ये जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ होती है ऑब्वियसली इनके अंदर लैंग्वेज बैरियर होता है, तो मैं आपको ये तो नहीं सजेस्ट करूँगा, बट आप करेबियन जा सकते हो। फॉर एग्जांपल जिन्होंने मालदीव जाना था बट मालदीव के रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा वो डरते हैं, तो वो डिफरेंट करेबियन कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरूबा हो गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंडिया के नेशनैलिटीज़ भी वहाँ पे अलाउड है एंड सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दी हुई है। लिंक इसका दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहामास हो गया, बहामास इज़ अ वेकेशन स्पॉट, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। एंड इंडियन पासपोर्ट ओनली के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि बहामास में आ सकते हैं अगर आपके पास कनेडियन वीज़ा हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू कैन एक्सप्लोर। एंड अभी मैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताता हूँ क्वारंटीन के। ऐसे ही बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्यूबा हो गया यहाँ पे, एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम इज़ द केस विद साउथ अमेरिका एंड यूरोप के अंदर भी आप जा सकते हो, जिसके अंदर अर्मेनिया भी आ जाता है। अब आते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे चेक करते हो कि भाई आपको पता तो लगी कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ क्या है एंड कनेडियन वीज़ा के थ्रू कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। इंडिया टू बहामास ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल बहामास हमने देखा, राइट। इंडिया टू बहामास ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हमने सर्च किया, स्काई स्कैनर के ऊपर गए, बहामास के अंदर क्वारंटीन नॉट रिक्वायर्ड विच इज़ मेजर न्यूज़, तो आप बहामास के थ्रू भी आ सकते हो। एंड यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस
रिस्ट्रिक्शंस दिए होते हैं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो आपको तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेडिकल टेस्ट यहाँ पे 5 डेज प्रायर चाहिए होता है एंड टेस्टिंग ऑन अराइवल एंड एवरीथिंग होती है वहाँ पे। क्वारंटीन का नथिंग इज मैंशनड। एंड अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप कयाक के ऊपर भी जा सकते हो, तो देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बहामास ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिया। Most visitors for India need to provide a COVID-19 test results to enter the Bahamas. That is obvious. But क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर हम आते हैं देन विजिटर्स फ्रॉम इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन आफ्टर एंटरिंग दी बहामास। एंड इसके अंदर वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि अनवैक्सीनेटेड भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे मुझे पता? बिकॉज यहाँ पे अर्मेनिया के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अनवैक्सीनेटेड एंड फुली वैक्सीनेटेड दोनों एंटर कर सकते हैं एंड दोनों को यहाँ पे क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। विजिटर्स फ्रॉम इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन आफ्टर एंटरिंग अर्मेनिया। सो अल्बेनिया का तो रूल बनाया था बट दिस इज़ अर्मेनिया एंड यहाँ पे आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इसके चेक कर सकते हो। सेम इज़ द केस विद स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पे भी लिखा हुआ है कि क्वारंटीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड 72 आवर्स पहले चाहिए होता है इसका टेस्ट रिजल्ट। सो अब आप सोच रहे होंगे कि सभी कंट्रीज़ प्रोवाइड करती है ऑन अराइवल वीज़ा एंड क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉरिशियस आप चेक कर सकते हो। मॉरिशियस के अंदर पीपल विल नीड टू क्वारंटीन फॉर 14 डेज, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर एग्जांपल सर्बिया ने भी 7 डेज़ का क्वारंटीन इंप्लीमेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मकाओ का तो यहाँ पे बोला है कि पीपल फ्रॉम इंडिया आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर एंड अगर एंटर कर भी लिया तो 28 डेज़ की आपको क्वारंटीन करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट अपने न्यू रूट्स बना सकते हो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि कौन से न्यू रूट्स आप एक्सप्लोर कर रहे हो। ट्रैवल एजेंट के साथ एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना एंड मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिस कंट्री के थ्रू भी आप जा रहे हो उस कंट्री की एम्बेसी को ज़रूर कांटेक्ट कर लेना ट्विटर के ऊपर। यूजुअली बहुत जल्दी रिप्लाई कर लेते हैं ट्विटर के ऊपर एंड दैट वे यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड कि जो भी आप बुक कर रहे हो दैट इज़ परफेक्ट एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी ज़रूर बताना कि क्या ट्रैवल के अलावा मैं अपनी लाइफ इन कनाडा के बारे में भी वीडियोस बनाया करूँ, क्योंकि मुझे 5 साल यहाँ पे हो चुके हुए हैं एंड कनेडियन PR भी मैं हो चुका हुआ हूँ। सो मैं एज अ स्टूडेंट वर्कर देन PR वाले प्रोसेस से जा चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी वीडियोस बनाऊँ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो मेक श्योर उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसी से मुझे पता लगता है कि आपको ऐसा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है एंड मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। एंड मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।